हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गॉड इज ऑन अ जर्नी के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड्स को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक सेट लीडर को देखते हैं जिसके पास में का सर्वेंट आते हुए कहने लगता है हुजी पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हुजी गोंग भी मारे गए हैं और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं, ये तस्वीर वाला बंदा है। इतना कहते हुए वो अपने मास्टर को वो दे देता है, जहाँ पे उसके मास्टर जैसे ही उसे देखते हैं वो कहने लगता है क्या सच में यही वो बंदा है। ये सब कुछ कहते हुए वो उसे देख रहे थे। लिटरली यहाँ पे सेन की पिक्चर थी नहीं, किसी मोस्टर का लगाया गया था। ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग फेरी सिटी में सब लोगों के पास में वांटेड पोस्टर्स जाने लगते हैं, जहाँ पे सेन के अलावा किसी मोस्टर का पिक्चर हो रहा था और सबको ये बताया जा रहा था कि इसी बंदे ने हुजी पैलेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हुए हुजू गोंग को खत्म किया है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठा होता है। उसके पास में सिंग सिंग भी थी। तभी हम देखते हैं एक बंदा आते हुए कहने लगता है सीनियर सिस्टर, सीनियर सिस्टर। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग सिंग उसे शांत करते हुए उसके पास में चली गई थी। हम देखते वो बंदा कहने लगता है सीनियर सिस्टर, आपने जैसा कहा था हमने वो सारे पोस्टर्स को सब जगह पे फैला दिया, सबको बता दिया कि जी पैलेस को किसने डिस्ट्रॉय किया है। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे सिंग सिंग कहने लगती है तो फिर ठीक है, तुमने अच्छा काम किया। गाइस मैं बता दूं ये लोग और कोई नहीं हुजी पैलेस के डिसाइपल्स हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड्स में देखा था ये लोग सेन के पीछे पड़ गए थे ताकि वो लोग सेन के डिसाइपल बन पाए, बट सेन ने डायरेक्टली उन्हें इग्नोर कर दिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं वो डिसाइपल, वो बंदा कहने लगता है सीनियर सिस्टर क्या मास्टर अब मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे। जिसके रिप्लाई में सिंग सिंग कहने लगती है तुम चिंता मत करो, बस तुम ऐसे ही मास्टर को खुश किया करो, मेरी बातें माना करो, तुम्हें वो जरूर अपना डिसाइपल बनाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेन को देखते हैं जो सोचने लगता है अभी तक मुझे इसका टुकड़ा मिला नहीं, आखिरकार ये कहाँ पे गिरा होगा। और वैसे भी मोटल वर्ल्ड के स्पिरिचुअल स्प्रिंग बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैं इन्हें एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा, मेरे लिए सुइटेबल नहीं है। फिर भी मास्टर को मुझे दिखाना है कि मैं किसी के आगे झुक नहीं सकता। वैसे भी उन्होंने जानबूझ के मुझे नीचे भेजा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं सेन कहने लगता है क्यों ना मैं तियान जिन को अवेक करूँ। इतना कहते हुए वो सारे स्पिरिट पूल के स्पिरिचुअल एनर्जी को तियान जिन के अंदर डाल रहा था, बट हम देखते हैं इससे कुछ भी नहीं होता। जिसको देखकर सेन कहने लगता है फिर भी काम नहीं कर रहा। ये सब कुछ कहते हुए सेन जाने लगता है तो भी हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे डिसाइपल और वहाँ पे सिंग सिंग बहुत ही ज्यादा खाने की चीजें उस जगह पे रखने लगते हैं। और हम देखते हैं वो डिसाइपल कहने लगे थे मास्टर आप इन सबको खाइए। जिसके रिप्लाई में सेन कहने लगता है मैंने कहा था कि बस मुझे स्पिरिचुअल पूल चाहिए, ना कि मुझे तुम लोगों का मास्टर बनना है और ना ही मुझे हुजी सेट का नया सेट मास्टर बनना है। ये सब कुछ कहते हुए वो जा रहा था, जिसको देखकर एक डिसाइपल इशारे में सिंग सिंग को बोलता है, जहाँ पे हम देखते हैं सिंग सिंग आगे बढ़ते हुए कहने लगती है मास्टर वैसे भी हुजी पैलेस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है तो ये आप ही की जगह है, आपको यहाँ पे रहना चाहिए। जिसके रिप्लाई में सेन कहने लगता है इस जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा नहीं है तो मैं यहाँ पे कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग सिंग कहने लगती है इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है मास्टर, आप बस ध्यान से देखिए हर जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी है। वहीं पे सारे डिसाइपल भी हाँ बोल रहे थे और उनके नाकों से खून आ रहा था। ये देखकर हम देखते हैं वहाँ पे सेन सोचने लगता है इन सबकी बॉडी मोटल बॉडी है, जिसकी वजह से इन्हें यहाँ की एनर्जी बहुत ही ज्यादा लग रहा है, बट मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा। वहीं पे एक डिसाइपल कहने लगता है सीनियर आप यूइंग सेट में जा सकते हो, क्योंकि मैंने सुना है वहाँ पे मैजिकल वेपन है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी है, क्या पता उससे आपकी हेल्प हो जाए। ये सब कुछ सुन के हम देखते वहाँ पे सेन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए सब कुछ खाना खाते हुए सिन सिन के साथ में उस जगह से डायरेक्टली यूइंग सेट में चला गया था, जहाँ पे सिंग सिंग कहने लगते हैं मास्टर हमें वेपन को मांग लेना चाहिए, कुछ टाइम के लिए बोरो कर लेना चाहिए। अगर हम डायरेक्टली जाकर छीनने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूइंग सेट बहुत ही ज्यादा पावरफुल सेट है। बट हम देखते हैं सेन को फर्क नहीं पड़ता। तभी वो एक साइन बोर्ड को देखता है, वो कहने लगता है इस साइन बोर्ड पे लिखा है कि सारे ट्रेजर यहाँ पे। ये सब कुछ कहते हुए वो उसी जगह पे पोर्टल के अंदर जा रहा था, जिसको देखकर सिंग सिंग कहने लगती है मास्टर ये एक फ्रॉड हो सकता है, मत जाइए आप ट्रैप में फंस जाओगे। बट हम देखते हैं सेन अंदर चला गया था, जिसके पीछे पीछे सिन सिन भी चली जाती है। और वहाँ पे इतना ज्यादा सोना वगैरह वगैरह देखकर सिंग सिंग तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, वो तो डांस करने लगी थी। कहने लगती है मास्टर इस जगह पे तो बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स
है। वहीं पे दूसरी तरफ हम फेंगसी को देखते हैं जो कि अभी भी सेन के रूप में थी गॉड रिलम में, और वो सुमी पैलेस की तरफ चली गई थी। वहीं पे हम मोटल वर्ल्ड में फिर से देखते हैं जहाँ पे एक बंदा उस पोर्टल के बाहर आता है। वो कहने लगता है ये दोनों इडियट, इनकी इतनी हिम्मत, ये लोग मेरे सेट में आए यहाँ के ट्रेजर ले जाने के लिए। कोई बात नहीं, एक बार ये लोग बाहर आ जाए तो मैं भी देखता हूँ आखिरकार जिंदा कैसे जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम सेन के पास्ट टाइम को देखते हैं जहाँ पे सेन अपने गॉड रिलम के हेवनली ट्राइबुलेशन से गुजरने के लिए गया था, तभी उसके ऊपर एक डीमन अटैक कर देता। बट वहां पे सेन ने बहुत ही आसानी से उस डीमन को किल करते हुए, मतलब कि उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर करते हुए सेन ने उसको डायरेक्टली मोर्टल वर्ल्ड में भेज दिया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायरेक्टली हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है जहाँ पे सेन की नजर एक स्नेक जैसे दिखने वाले क्रिएचर के ऊपर जाता है, जिसको वो पकड़ते हुए कहने लगता है तुम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हो, आज से मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो गाइस यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मास्टर वही है जिसको सेन ने गॉड रिलम से डायरेक्टली मोर्टल वर्ल्ड में फेंक दिया था। इवन की सेन को भी नहीं पता कि ये मॉन्स्टर वही है जिसको उसने फेंका था। इवन की इस क्रिएचर को भी नहीं पता कि सेन गॉड रिलम का गॉड है, क्योंकि उसे लग रहा था सेन बस एक मोर्टल है। हम देखते हैं वो क्रिएचर गुस्से में कहने लगता है मैं गॉड रिलम के सेवेंथ डीमन लॉर्ड का मैजिकल वीपन हूँ और तुम्हें लगता है तुम मुझे ले जा सकते हो, तुम तो बस एक मोर्टल हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसकी ऐसी बातें सुन के सेन को गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे उसे तोड़ने लगा था। लिटरली इस क्रिएचर को देखकर ऐसा लग रहा है ये एक सांप है, बट एक डंडे की रूप में, मतलब कि स्नेक ही है बट नीचे से ऊपर तक ये पूरा डंडा का बना है, ऐसा ही लग रहा है। दूसरी तरफ अपने बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वो स्पेशल स्नेक बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो कहने लगता है मैं 100 ईयर से मोर्टल वर्ल्ड में फंसा हूँ और गॉड रिलम में कैसे वापस जाना मुझे नहीं पता, तो फिर प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करो, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान हूँ। उसकी बातें सुन के सेन उसे पैर की तरफ फेंकते हुए कहने लगता है जल्दी से मेरे लिए यहाँ के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करो। इसको सुनकर वो स्पिरिचुअल स्नेक, मतलब कि वो डिवाइन वीपन, ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ सेन भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब कंज्यूम कर पा रहा था और उसके बॉडी से एनर्जी निकलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हड्डियों के बीच में सिंग सिंग होती है, एकदम से उसकी आंखें खुलती है। वो कहने लगती है सब कुछ गोल्ड वगैरह कहाँ पे गया, ये कहाँ पे हूँ मैं, और वो भागते हुए डायरेक्टली सेन के पीछे चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो एल्डर कहने लगता है आखिरकार ये लोग बाहर क्यों नहीं आए। तभी हम देखते हैं सेन आ जाता है, जिसकी वजह से सब लोग एकदम से दूर हो गए थे क्योंकि उसका प्रेशर ही इतना ज्यादा था। वो कहने लगता है मुझे और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। इतना कहते हुए वो वहां पे उस डीमोनिक डिवाइन वेपन को बाहर निकालता है, जिसको देखकर वो डिवाइन विपन कहने लगता है माफ कर देना, इतने सालों से तुमने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कल्टीवेटर को अंदर भेजा, बट क्या करे मैं इस बंदे को हरा नहीं सकता। इतना कहते हुए वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उन सारे लोगों के स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था, जिसको सेन को देते हुए कहने लगता है बॉस लीजिए। हम देखते हैं सेन उसे कंज्यूम करके कहने लगता है बहुत ही अच्छा है। हम देखते हैं फिर भी वहाँ पे तियानजिन उड़ता नहीं, जिसको देखकर सेन कहने लगता है इतने ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को मैंने इसके अंदर डाल दिया, फिर भी ये अभी तक उठा क्यों नहीं।